हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज मैं आपको SCERT की तरफ से जो रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें जो एक्टिविटी शीट है जो क्लास 6 से लेकर 8th क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है उसकी 31 नंबर की करवाने जा रहा हूं और ये 23 फ़ैब की रहने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी, ठीक है। और अगर आप इसे इंग्लिश की कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश की कॉपी में ही करेंगे। और अगर आप कोई एक कॉपी बना रहे हैं जिसमें आप सारी की सारी एक्टिविटी शीट करते हैं तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट लिखकर उसे इंग्लिश में ये कर देंगे सारा, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन है, आंसर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट पहले पढ़ लेते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। द स्कॉलर्स मदर टंग, मतलब जो एक विद्वान है उसकी माता की जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है ना, मातृभाषा, ठीक है, उससे रिलेटेड एक कहानी है। आओ ध्यान से सुनते हैं। रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़िए। नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। और ये कह रहा है कि आप इसे सुन भी सकते हैं। जो QR कोड है ना, इसे आप ये पूरी की पूरी स्टोरी सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। अ लर्नड स्कॉलर वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार बहुत बड़ा विद्वान जो स्कॉलर था ना, वो अकबर के कोर्ट में आया, ठीक है, अकबर के यहाँ पर आया, ठीक है। और ही टोल्ड द किंग, उसने बादशाह को बोला, एंड हिज कोर्टियस, और जितने भी इसके जो साथी थे, सब जो देख रहे हैं ना, जो बादशाह के साथ जो बैठते थे, उन सबको बोला दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी लैंग्वेजेस, कि उसे बहुत सारी लैंग्वेज की मास्टरी है, मतलब उसे बहुत अच्छे से अनेक प्रकार की लैंग्वेज आती है, बहुत अच्छे से आती है, मास्टरी है उसमें, हुनर हासिल है मतलब, ठीक है। फिर क्या हुआ था, स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, और स्कॉलर ने जब दिखाया होगा ना बोल के, तो वो सारी की सारी लैंग्वेज बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही बिना किसी अटक के ना, बहुत ही अच्छे से बोल रहा था। ही वॉज सो फ्लुएंट, वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट था, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कोई गलती नहीं, पूरी तरह से सही बात बोलने की। जिस लैंग्वेज में बोल रहा था ना, वो हर लैंग्वेज में बिल्कुल किसी गलती के ना, वो आराम से हर चीज़ बोल रहा था। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट इज़ मदर टंग, और कोई ये पता नहीं लगा पाया कि व्हाट हिज मदर टंग भाषा की, उसकी मदर टंग असली मातृभाषा कौन सी है। सभी भाषा में इतना अच्छा बोल रहा था तो कोई पता नहीं लगा पा रहा था। फिर क्या हुआ, ही चैलेंज एवरीबडी, उसने हर किसी को चैलेंज दिया एट द कोर्ट, कोर्ट के अंदर सभी को उन्हें चैलेंज दिया टू नेम हिज मदर टंग, की उसकी माता की टंग बता दे, मातृभाषा उसकी बता दे, मैं मान जाऊंगा। फिर क्या हुआ, व्हेन एवरी वन फेल्ड, जब हर कोई फेल्ड हो गया, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, तो बीरबल ने उस चैलेंज को ले लिया कि मैं बता दूंगा जहाँ पर ना कि जो इसकी मदर लैंग्वेज है वो क्या है। दैट नाइट, फिर उसी रात को बीरबल वेंट क्वाइटली टू द स्कॉलर्स रूम, स्कॉलर्स के रूम में गया, क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुपचाप, ठीक है। फिर क्या हुआ, वैन ही वॉज अस्लीप, जब वो सो रहा था, ठीक है, जब वो सो रहा था ना तब गया। और अस्लीप लगा हुआ ना, तो इसका मतलब अभी वो सोने जा रहा है, मतलब अभी पूरी नींद में नहीं है, अभी हल्की हल्की नींद में है, ठीक है। आगे सुनिए। ही विस्पर्ड, मतलब फुसफुसाना, इनटू द स्कॉलर्स ईयर, वो जो स्कॉलर्स है ना उसके कान में फुसफुसाने लग गया, ऐसा कुछ बोल रहा होगा उसके कान में। फिर क्या हुआ, एंड टिकल इट विद अ फीदर, और ये जो पंख है ना उससे उसको परेशान करने लगा उसके कान के अंदर इस तरीके से। द स्कॉलर हाफ अवेक, स्कॉलर आधा जागा क्योंकि नींद में अभी वो। क्राइड आउट सडनली, और अचानक चिल्लाने लग गया। एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और अपनी मातृभाषा में शब्दों को चिल्लाने लग गया, बोलने लग गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आगे सुनो। बीरबल केम टू द कोर्ट, अब बीरबल कोर्ट में आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन आया। एंड टोल्ड, और कहा, एवरी वन दैट द स्कॉलर्स मदर टंग वाज तेलुगु, उसने सभी को बता दिया कि जो तेलुगु है ना, ये इस स्कॉलर की मदर टंग है, उसने बता दिया। द स्कॉलर वाज सरप्राइज, और वो हैरान हो गया, अरे इसने कैसे बता दिया, ठीक है। एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ, और स्वीकार कर लिया सत्य को स्वीकार कर लिया, सच को स्वीकार कर लिया। देन किंग, तब राजा ने, ठीक है, जो कौन है राजा, अकबर, आस्क बीरबल, और बीरबल से उसने पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, तुम्हें सच कैसे पता लगा। बच्चों आप सोच सकते हो सच कैसे पता लगा, पता? तो सुनो बीरबल ने क्या बोला। उसने बोला, बीरबल ने बोला, बीरबल आंसर्ड, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जब भी मुश्किल आ जाती है हमारे ऊपर,
अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो पर्सन हमेशा जो माता की लैंग्वेज होती है ना, जो मदर टंग होती है, उसी में बात करता है। तो जब उसके कान में वो फुसफुसाहट कर रहा था और जब कान पंख से उसे टिकल कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो उसने जो बोला, जिस लैंग्वेज में बोला, वो उसकी मदर टंग थी। ही आल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू द स्कॉलर्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। और उसने ये भी बता दिया कि रात में वो किस तरीके से उस स्कॉलर के, ठीक है, रूम में गया था और किस तरीके से उसने इस सत्य को पता लगाया। और ये बात ध्यान से लो, इन डिफ़िकल्टी पर्सन स्पीक इज मदर टंग, कि डिफ़िकल्टी में जो पर्सन है वो हमेशा डिफ़िकल्ट, जब भी टाइम आ जाता है तो मदर टंग में बात करता है, ठीक है। और बादशाह ने क्या पूछा था, हाउ डिड यू फाइंड आउट, तो तुम्हें सत्य कैसे पता चला। तो ये हमें बीरबल ने बता दिया कि डिफ़िकल्टी में हमेशा हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं। अब इन क्वेश्चन के आंसर देख लो फटाफट। तो ये क्वेश्चन देखो, अब इसके आंसर के साथ करते हैं फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आपसे और पूछूंगा कि आप में से किस किस ने इस स्टोरी को पहले सुना हुआ था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और पहला है, वेयर इज़ द तेलुगु स्पोकन। ये जो तेलुगु लैंग्वेज है ना, ये कहाँ पर बोली जाती है। इट इज़ द मदर टंग ऑफ, और ये किन की मदर टंग है। तो आप आंसर लिखेंगे, तेलुगु इज़ मेनली स्पोकन इन द साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। जो साउथ इंडियन स्टेट्स है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ बोली जाती है। और ये मदर टंग, फिर इसे पूछा कि मदर टंग कहाँ किसकी है, तो इट इज़ द मदर टंग ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पीपल। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पीपल की क्या है, मदर टंग है, ठीक है। और अगर कहानी में पूछें तो किसके, स्कॉलर की है, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से जनरल क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि इन द स्टोरी में बताइए, है ना। तो आगे सुनिए, फिर ये बोल रहा है, व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आप अपने माता पिता से पता लगाइए। मोर अबाउट योर मदर टंग, अपनी जो मदर टंग है ना, उसके बारे में और पता लगाइए अपने माता पिता से। तो आप लिखेंगे, माई मदर टंग इज़ हिंदी। अगर आपकी उर्दू है तो उर्दू, पंजाबी है तो पंजाबी, गुजराती है तो गुजराती, मराठी है तो मराठी, ठीक है, भोजपुरी है तो भोजपुरी, जो भी है वो लिख देना। फिर उसकी दो बातें आप लिख देना कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत सुंदर लैंग्वेज है। इट इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज, जैसे मैंने हिंदी के बारे में लिखा है, ये संस्कृत से आई है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे उर्दू है तो फारसी से आई है, तो इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, अरबी फारसी, है ना। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, उसके बाद थर्ड है कि हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, आप अपनी मदर टंग में किसी को कैसे नमस्ते करते हैं, मतलब कैसे किसी का वेलकम कैसे करते हैं। तो जैसे हिंदी में बात की जाए तो आई ग्रीट समवन बाय सेइंग नमस्ते, मैं हिंदी में नमस्ते करते हैं, ठीक है। उर्दू में अस्सलाम वालेकुम करते हैं, ठीक है। पंजाबी में सत श्री अकाल करते हैं। तो जो भी बच्चे करते हैं ना, वो आप लिख देना बच्चों, ठीक है। समझ में आ गई ना आपको, क्लियर हो गया ना, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिख दिया है। उसके बाद राइट डाउन एनी टू थिंग्स, आपको कोई दो चीज़ें बतानी है फ्रॉम द स्टोरी, आपको स्टोरी से बतानी है दो चीज़ें। एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, कोई भी दो चीज़ें लिखो और ये बताओ आपकी मदर टंग में उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। और जैसे फीदर को कुछ लोग कहते हैं पंख, कुछ लोग कहते हैं पर, है ना हिंदी में। तो किंग को क्या बोलते हैं, जैसे राजा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उर्दू में बादशाह हो गया, ठीक है। डोर को क्या हो गया, द्वार बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं। फाइंड मतलब पाना, प्राप्त करना हो गया, ठीक है। क्वाइटली, चुपचाप या शांत हो गया। इस तरीके से मैंने हिंदी में लिख दिया, ये मैंने उर्दू का बता दिया, ठीक है। समझ में आ गई आपको। चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट अकबर एंड बीरबल स्टोरी। ये कह रहा है स्टोरीज, ये कह रहा है अकबर और बीरबल की और स्टोरी पता लगाइए। रीड देम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, और उसे पढ़कर अपने माता पिता और अपने भाई बहन को सुनाइए। तो ये ओनली रीडिंग है, इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन नहीं करना होता मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको उतारने में और समझने में दिक्कत ना हो। तो फिर भी बच्चे बहुत से हैं जो लाइक नहीं करते, ठीक है। तो सपोर्ट किया करो, मोटिवेट किया करो, मैं आपके लिए नोनी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है प्यारो। बाय, अपना पूरा ध्यान रखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट।